बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की जो लास्ट वाली बेटा एक्सरसाइज है आधा मश्क यानी रिव्यू एक्सरसाइज जो है मश्क नंबर बेटा 3 जो होती है लास्ट पे जो आपकी एक्सरसाइज वाली जो है रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें बेटा आपका जो है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनमें बेटा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चारों का मेथड एक ही है, सेम मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है हमारे पास जो रकम है वो है log 3 पावर x इज इक्वल टू 5। अब ये बेटा हमने एक पूरी एक्सरसाइज में हमने जो है 3.2 के अंदर ये देखा था कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें यही फार्मूला यूज़ करते थे। सबसे पहले हमने log को ख़त्म करना है, तो log को जब ख़त्म करेंगे तो 3 इधर ही रहेगा। इसकी जो पावर है बेटा ऊपर वो इधर वाली जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी, यानी 5 इधर x की जगह पे आ जाएगा और x जो है वो किस जगह पे चला जाएगा, 5 की जगह पे चला जाएगा। तो ये बेटा सबसे पहले हमने log ख़त्म करना होता है। log ख़त्म जब करते हैं तो ये जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाती है और जो दूसरी साइड पे वैल्यू है वो पावर में आ जाती है, log ख़त्म हो जाता है। अब बेटा ये जो आपका x आ गया वो आ गया 3 की पावर 5 के इक्वल। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर आपने पकड़ा और उसमें बेटा आपने सबसे पहले चेक करना है कि 3 की पावर 5 कितनी होती है। वो पावर किस तरह से लेनी है बेटा, सबसे पहले ये देखिए आपने क्या कौन सा बटन दबाना है, ये वाला 3 का। ये आपने 3 का बटन दबाया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद ये पावर का बटन है, ये जो इस तरह से दिया हुआ है, इसको दबाना है बेटा आपने। जब इसको दबाया तो ये 3 की पावर कितनी लेनी है, फिर 5, तो ये हमने 5 दबा दिया, 3 की पावर 5। और जैसे ही हमने इक्वल किया तो ये कितना आपके पास आ गया 243 आ गए, 0.00 उनकी ज़रूरत नहीं है, यानी 243 आ गया बेटा ये आपके पास। तो यहाँ पे ये x का आंसर आ गया बेटा 243। यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू है log 4 की पावर 256 इज इक्वल टू x। अब बेटा हम log को ख़त्म करेंगे तो वही वाला मेथड, ये जो पावर है ये एक्सचेंज हो जाएगी इसके साथ, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा 4 के ऊपर x आ जाएगा और इस साइड पे 256 आ जाएगा बेटा। अब इधर 4 की पावर x है तो इधर बेटा नीचे 4 है तो इस साइड पे भी आपने नीचे क्या बनाना है, 4 बनाना है। अगर बेटा हम 4 की पावर 5 ले, आप लेके देखिए उसी तरह से 4 की पावर 5, तो वो बेटा होता है आपके पास 4 की पावर 4 ले बेटा आप, तो वो 256 होता है। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 है। तो अब हमने यहाँ पे 4 की पावर x इक्वल इसकी जगह 4 की पावर 4 लिख लिया, क्योंकि 4 की पावर 4 जो होता है बेटा वो 256 होता है। दूसरा इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें बेटा। 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को आगे 4 से करेंगे तो 64 और 64 को आगे 4 से करेंगे तो 256, यानी ये इस तरह से भी बेटा आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, अगर नीचे वाली दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो फिर ये वाली रकम किसके बराबर आ जाएगी, इसके। तो x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट इसका करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, log 625 की पावर 5 और इज इक्वल टू, ये बेटा 1/4x है। इसका मतलब ये है कि ये x/4 है। इस 1 को x से करेंगे तो ये x ही आएगा, तो ये x/4 है। अब बेटा log सबसे पहले ख़त्म करना है, तो log ख़त्म करेंगे तो 625 ये वाली रकम, अब इसके ऊपर पावर बेटा ये रकम इधर आ जाएगी और ये वाली इस साइड पे चली जाएगी, तो पावर आ जाएगी x/4 इज इक्वल टू, ये बेटा जो है आपके पास 5 दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब बेटा देखिए इधर है 625 और इधर क्या है 5। अब या तो बेटा आप ये 5 को 625 बनाएं या 625 को 5 बनाएं, यानी दोनों को नीचे वाले जैसे ये दोनों सेम किए थे बेटा, नीचे 4 4 बनाया था, इधर भी आपने सेम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 तो बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बड़ी रकम को छोटा किया जा सकता है। यानी अगर हम 5 की पावर 4 ले लें, 5 पावर 4, तो ये बेटा आता है 625। तो ये बेटा आपने क्या करना है, इधर 5 की पावर 4 ये 625,
इस सारे के ऊपर कितनी थी, x/4 और इज इक्वल टू 5। ये 4 नीचे और ये ऊपर कट गया तो ये 5 की पावर इधर क्या बच गया, x, और इधर 5 वैसे ही। और इसके ऊपर बेटा कोई पावर नहीं है, जिस रकम के ऊपर कोई पावर ना हो उसका मतलब उसके ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी कोई पावर नहीं उसकी कितनी होगी बेटा, 1। अब नीचे वाली दोनों रकमें सेम है तो इसका मतलब फिर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा बेटा। तो ये जो आपका थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का, वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। उसमें देखिए हमारे पास रकम क्या दी हुई है, log 64 की पावर x इज इक्वल टू -2/3 जो है बेटा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म करने के तो 64 इधर ही, ये जो बेटा रकम इधर है ये इसकी पावर में आ जाएगी और ये पावर वाली दूसरी साइड पे चली जाएगी तो इसकी पावर आ गई -2/3 इज इक्वल टू ये x बेटा इधर आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ये 64 जो है बेटा इसकी जगह आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 4 की पावर 3 64 होता है। इसके ऊपर आ गया -2/3 इज इक्वल टू x। ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो 4 की पावर कितनी बच गई बेटा, -2 इज इक्वल टू x। अब ये जो बेटा पावर माइनस में 2 आई है इसको पहले प्लस में 2 बनाना है, माइनस को ख़त्म करना है। तो बेटा अगर आपके पास पावर माइनस में हो तो उसको बटे के नीचे ले जाए, 1/4 की पावर 2 इज इक्वल टू x। यानी पावर माइनस में है तो बटे के नीचे जाके क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। तो ये 1/4 की पावर 2 होता है 16 इज इक्वल टू x। हमने x निकालना था जिसका आंसर आ गया 1/16 बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज का था चैप्टर नंबर 3 जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। ये फोर्थ वाला पार्ट, ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला। इस बेटा क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, हमने चारों को जो है वो एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और अगर इसके PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो उसके लिए बेटा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।